आत्मीय भाइयों एवं बहनों, दैवी संपदा का विस्तार करें। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक से, पृष्ठ 14 से। साथियों, दैवी सभ्यता जिसका अर्थ भजन करना नहीं होता, वरन जीवन को दैवी सभ्यता के अनुरूप ढाल लेना होता है। छोटे से अनुदान के रूप में हर एक का हमने समय मांगा, हर एक का हमने समय मांगा है। हमने जो कार्यक्रम बनाए हैं सब एक उद्देश्य से बनाए हैं। ये सब इसलिए बनाए हैं कि हम में से कोई भी आदमी निष्क्रिय न रहने पाए। हर एक से कहा है कि अगर आपके अंदर निष्क्रियता है तो उसे दूर कीजिए और अपने अंदर सक्रियता का विकास कीजिए। अपने युग निर्माण के हर सदस्य को हम सक्रिय देखना चाहते हैं। किस लिए? जो हमारा मिशन है उसके लिए। गुरुजी, आपने किसको क्या क्या सक्रियता सौंपी है? बेटे, हमने उन आदमियों के लिए भी जो घोर व्यस्त हैं कार्य सौंपा है। जिनके पास योग्यता है उनको भी कार्य सौंपा है और कहा है आप इस विचारधारा को फैलाने में योगदान दीजिए, मदद कीजिए। महाराज जी, हम आपकी मदद कैसे करें? बेटे, आपके पास तो हमारी रिसर्च है, जिसको आपने माना है। जो आप हमारी पत्रिकाएं पढ़ते हैं उनको आप 10 आदमी को पढ़ाइए। अगर आप पुस्तकालय नहीं चला सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक पत्रिका को 10 आदमियों को पढ़ा सकते हैं। इससे हमारा मिशन 10 गुना अधिक 2 महीने के भीतर हो जाएगा। इस तरह जितना हमने 30 साल में किया है उतना आप 1 साल में कर सकते हैं। गुरुजी, और हम क्या कर सकते हैं? बेटे, कब से हमारे झोला पुस्तकालय चल रहे हैं, चल पुस्तकालय चल रहे हैं। इन्हें आप 2 घंटे भी चला दिया करें तो मजा आ जाए। 2 घंटे का उदाहरण मैं अक्सर देता हूं। हमारे यहाँ सुल्तानपुर के कई बच्चे आए हुए हैं। वहीं के एक वकील हैं लखपत राय। वे अभी भी हैं, यद्यपि हो सकता है बुढ़े हो गए हो, शरीर उतना काम नहीं करता हो, लेकिन अब से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले उनका नियम था कि वे चल पुस्तकालय की धकेल गाड़ी लेकर चल पड़े बाजार में। लीजिए साहब, पुस्तक पढ़ लीजिए हमारे गुरुजी का साहित्य पढ़िए, युग निर्माण का साहित्य पढ़िए। जितने भी मुवक्किल थे, दुकानदार थे, सबको साहित्य देते हुए चले जाते थे। सारे के सारे सुल्तानपुर में उन्होंने इस तरह रौब गांठ दिया। एक अकेले का पुरुषार्थ। एक बार मैं सुल्तानपुर गया, पहले भी कई बार जा चुका था। लोग पंचकुंडी यज्ञ कराते थे, तब 150 आदमी इकट्ठा हो जाते थे। मुझे याद है एक बार मेरे प्रवचन भी हुए थे। वकील साहब ने जब मुझसे कहा, गुरुजी एक बार आप आ जाए तो मजा आ जाए। मैंने कहा, क्या आएंगे आप? मैंने कहा, क्या आएंगे? आपके यहां पंचकुंडी यज्ञ ही तो करते हैं। क्या आएंगे आपके यहां? आप पंचकुंडी यज्ञ ही तो करते हैं। नहीं गुरुजी, आपकी बार बड़ी जोर शोर से करेंगे, 100 कुंड का यज्ञ करेंगे। मित्रों, यज्ञ करने का निर्धारण होने के बाद चलते समय मैंने उनसे कहा कि जाने से पहले गायत्री तपोभूमि के लिए कुछ पैसे छोड़ जाने का हमारा मन है। क्या आप कुछ पैसे इकट्ठा करा सकते हैं? हाँ गुरुजी, हम करा देंगे। कितना? 25,000 का तो हमारा वायदा है, फिर आगे आपका भाग्य। मित्रों, उन्होंने क्या काम किया कि सारे शहर को हमारा साहित्य पढ़ा दिया और हर एक व्यक्ति से ये कहा, हमारे गुरुजी जिनका ये आपने साहित्य पढ़ा है, क्या आपको पसंद है? सबने एक स्वर से कहा कि अरे भाई, पढ़ा ही क्या, हम तो पगला गए हैं उनके विचारों को पढ़कर। हम गुरुजी को बुलाकर लाएं तो आप उनके लिए कुछ खर्च करेंगे? कुछ खर्च करेंगे क्या? उनको बुलाएं तो आप अपना कुछ समय खर्च करेंगे क्या?
हाँ साहब, खर्च करेंगे। मित्रों, उन्होंने 3-4 दिन का कार्यक्रम रखा था। जब मैं वहां गया तो मैंने अचंभा देखा कि सुल्तानपुर, जो कि छोटी सी बस्ती है, छोटा सा जिला है, वहां उन्होंने लगभग 50,000 आदमियों के बैठने के लिए पंडाल बनाया था। मैं सोचता हूं उसमें 1 लाख से कम आदमी नहीं थे। इतना बड़ा विशाल आयोजन देखकर मैं अचंभे में पड़ गया कि ये सुल्तानपुर है या और कोई शहर। इसकी तो आबादी ही इतनी है, दूर दूर के देहातों से लोग आए थे। मित्रों, यह मैं एक व्यक्ति की बात कह रहा हूं कि एक अकेले आदमी ने क्या क्या कर डाला। एक आदमी की सक्रियता का परिणाम यह हुआ कि उसने सारे सुल्तानपुर को जगा दिया था। 3-4 दिन यह चमत्कार मैंने देखा, और जब विदा हुए तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हमको यज्ञ में से बचाकर 30-40 हजार रुपए दिए थे। यह मैं एक आदमी की करामात कहता हूं, जिसमें उसके सहयोगी भी शामिल थे। उन्होंने भी सहयोग किया। पर मैं बात एक की कहता हूं, आपसे पूछता हूं कि आप क्या ये काम नहीं कर सकते? आप 1 घंटा समय नहीं दे सकते? 2 घंटे समय नहीं दे सकते? कलेजा है आप में, कलेजा है आप में, जीवन है आप में, निष्ठा है आप में, श्रद्धा है आप में। अगर ये नहीं है तो ये बहाने मत बनाइए कि शाखा बंद हो गई, कोई आता नहीं, सब में लड़ाई हो रही है, सब में फूट फैल गई है, गुरुजी कोई सुनता नहीं, कमेटी में कोई आता नहीं। धूर्त बेकार की बातें बकता है, वही नहीं कहता, वह नहीं करता जो मैं कहता हूं। कितनी बार एक ही बात को कहता है। मैं पूछता हूं, तू क्या करता है? तू क्या करता है? मैं पूछ रहा हूं। मित्रों, जब तक आदमी लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो जब एक आदमी लड़ने के लिए खड़ा हो जाए तो क्या कर सकता है, यह बात मैंने एक उदाहरण देके बताई। ऐसे में ढेरों उदाहरण बता सकता हूं आपको। एक आदमी सक्रिय हो गया तो उसने सारे इलाके को सक्रिय कर दिया। आपसे मैं पूछता हूं, आपके अंदर अगर निष्ठा है तो क्या आप समय नहीं दे सकते मिशन के लिए? मिशन से मतलब नया युग से है। मिशन से मतलब मानवीय सभ्यता, मानवीय भविष्य। इस पर आपकी आस्था है या कुछ भी नहीं है? नहीं महाराज जी, हमारी तो बेटे पर आस्था है और पैसे पर आस्था है। तो बेटे मैं तुझे बालक मानूंगा और ये कहूंगा कि अध्यात्म की किरणें तेरे पास आई नहीं। अध्यात्म की किरणें जब भी आई हैं तो देवत्व को आसुरी सभ्यता के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। हमारे अंदर जब गायत्री मंत्र आया तो साथ में देवत्व भी आया। देवत्व और गायत्री मंत्र दोनों ने मिलकर चमत्कार दिखाया। बेटे तू गायत्री मंत्र लिए ही फिरता है, लिए फिरता है, गायत्री मंत्र लिए फिरता है। देवत्व कहाँ है तेरा? देवत्व तो है नहीं, केवल मंत्र ही मंत्र रटने चला है। क्या करना पड़ेगा मित्रों, क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि हमारी परीक्षा की घड़ी में आप लोग साथ दें। पुनर्गठन योजना आपकी एक परीक्षा है। ब्रह्मवर्चस्व के आधार पर और दूसरे आधारों पर यह आपकी परीक्षा है। हम अपने कुटुंब को कुछ और मजबूत बनाना चाहते हैं, सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो झोला पुस्तकालय के माध्यम से, चल पुस्तकालय के माध्यम से इसे अकेले ही चला सकते हैं। तीर्थ यात्रा के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से अकेले ही चला सकते हैं। यह मैं एक व्यक्ति की बात कहता हूं। अब हम नए किस्म के स्लाइड
प्रोजेक्टर बनाने वाले हैं, आप कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं इससे ये सब चीज़ें 300 350 के भीतर ही तैयार हो जाएंगी। आप 300 रुपये खर्च कीजिए और हर घर में हमारा सिनेमा दिखाइए। साथियों, यह मैं अकेले की बात कह रहा हूं। एकला चलो रे की बात कहता हूं। अकेले चलकर भी आप जाने क्या से क्या कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए, साइकिल यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए आप निकल सकते हैं और 1-2 आदमी साथ ले सकते हैं। दीवारों पर सद्वाक्य लिखने का काम आप अकेले कर सकते हैं। अकेले के इस तरह से अब इतने काम हैं, झोला, पुस्तकालय, तीर्थ यात्रा, दीवारों पर वाक्य लेखन आदि आदि। ये सब एक आदमी का काम है, इसे एक व्यक्ति अकेले ही कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहें, अगर आपके अंदर जीवन हो, देवत्व की भावना उदय होती हो, तो आप इन सब चीजों को पर कर सकते हैं। आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। यह तो हुई बात नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो आप में कोई संगठन की वृत्ति है तो संगठन की वृत्ति के लिए आप हमारा हाथ बटाइए और अपना थोड़ा समय दीजिए। टोली नायकों का काम स्थानीय है। आप इसमें सम्मिलित होकर के 1 घंटा 2 घंटा समय लगा सकते हैं और आपको लगाना चाहिए। आप टोली में सम्मिलित हो सकते हैं और होना चाहिए। 10-10 आदमियों की आप टोली बना लें और 50 पाठकों को इकट्ठा कर लें तो बेटे ये 60 की मंडली होती है। 60 व्यक्तियों की मंडली बहुत बड़ी होती है। 60 डाकुओं ने सारे चंबल को हिलाकर रख दिया था। 60 आदमियों का संगठन अगर आपके पास है बहुत से हमारे गायत्री परिजन है कि 50-50 तो अखंड ज्योति और युग निर्माण पत्रिकाएं बांटते हैं। अगर 60 आदमियों का संगठन आपके पास है तो आप गजब कर सकते हैं। अगर आपके पास जीवट है तो 60 आदमी बहुत होते हैं। इंजन अगर जीवित हो तो 60 डिब्बों की रेलगाड़ी जाने कहां से कहां जा सकती है। इंजन जिंदा हो तो, लेकिन अगर इंजन मरा हुआ हो तो बेटे हम नहीं जानते। इसलिए मित्रों, टोली नायकों की दृष्टि से आपको हमारा काम करना चाहिए। आप चाहें तो समय दिए बिना अपने स्थानीय क्षेत्र में घर में रहकर एक काम यह भी कर सकते हैं कि आप जन्मदिन मनाने की परंपरा को जीवंत करने के लिए समय लगा सकते हैं। घर घर में गोष्ठियां, घर घर में सभा, घर घर में सम्मेलन हम जन्मदिन के माध्यम से फिर से शुरू कर सकते हैं। शुरू के दिनों में दिक्कत मालूम पड़ेगी, फिर बाद में आप देखेंगे कि कितना ज्यादा लोग सहयोग देते हैं। पहले आपको साथ साथ सत्संग में सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप देखें तो पाएंगे जन्मदिन के आधार पर जन्मदिन मनाते समय लोग कितना खुश होते हैं। उसमें व्यक्ति को अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का मौका मिलता है, खुशी का मौका मिलता है। सब आदमी आशीर्वाद देते हैं, कोई फूल चढ़ाता है और कोई प्रणाम करता है। आज हमारा जन्मदिन है, हम अपना मुंह शीशे में देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, आप ये भी नहीं जानते। इसमें जनता के सहयोग का कितना ज्यादा लाभ भरा पड़ा है कि आप इसे नहीं जानते। अगर आप हकीकत में आए तो आप इसे देख सकते हैं। हकीकत में नहीं आए तब मैं क्या कह सकता हूं। अगर आप जन्मदिन मनाने की परंपरा को फिर से फैला सकें तो आप देखेंगे कि ये मिशन, जिसमें देवत्व के पुनर्जीवन का संकल्प छिपा हुआ है, उसको जिंदा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मित्रों, वाणी से नहीं, आचरण से शिक्षण। साथियों, ये आपको अभ्यास का मौका है। इस बहाने, श्लोक लाज के बहाने आपको हम बंधनों में इतना बांध कर भेजेंगे कि आप 6 महीने अभ्यास कर लें तो आप समझना आपने 6 महीने का योगाभ्यास कर लिया, 6 महीने की तप साधना कर ली।
आपकी जीभ के ऊपर अंकुश, खान पान के ऊपर अंकुश, उठने बैठने के ऊपर अंकुश, 1000 अंकुश लगाने पड़ेंगे। नहीं गुरुजी, हम तो व्याख्यान देंगे। बेटे, हमें नहीं कराना व्याख्यान। अगर हमारी शर्तें पूरी कर सकता है तो तेरे व्याख्यान का स्वागत है। नहीं साहब, हम कोई शर्त पूरी नहीं करेंगे, हम तो बकबक करेंगे और चाहे जैसे रहेंगे। बेटे, हम तुझे चाहे जैसे नहीं रहने देंगे। इसलिए मित्रों, ऐसे लोगों को कि खास तौर से हमें आवश्यकता है जो बकबक से नहीं, अपने आचरण और व्यवहार से हमारा प्रतिनिधित्व करें। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने 2 लाख मित्रों में से, जिनमें अधिकांश व्यक्ति पढ़े लिखे हों, सुशिक्षित हों, इस लायक हों कि आत्मशोधन और आत्मनिर्माण के अलावा लोक निर्माण की जिम्मेदारी निभा सकते हों, उनको हम 6 महीने का योगाभ्यास कराना चाहते हैं। यह विशुद्ध प्रशिक्षण है जिसमें लोकलाज की वजह से और हमारी शर्म की वजह से, दोनों दबावों की वजह से व्यक्ति अपने चरित्र को ठीक ढालता हुआ चला जाएगा और लोकहित के लिए, जिसमें मानव जात का हित जुड़ा हुआ है, दोनों काम करता हुआ चला जाएगा। अब हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाना और जो शाखाएं, जो शक्तिपीठें निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, उनमें उमंगे पैदा करना और कहना कि आपको गुरु जी का सम्मेलन करना पड़ेगा, टोलियां बनानी पड़ेंगी, जन्मदिन मनाना पड़ेगा और अपने आचरण एवं व्यवहार से लोगों को शिक्षण देना पड़ेगा। यदि इतना काम आप कर सके, तो हमारा यह शिविर सार्थक हो जाएगा, आपका सुनना सार्थक हो जाएगा और हम और आप दोनों धन्य हो जाएंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, इसी समापन की किस्त में 5 मिनट और आगे एक लेख इसी पुस्तक में है, पढ़कर सुनाते हैं। जहां जाएं उत्कृष्ट व्यवहार करें। संपर्क में आते ही मनुष्य के जिस कृत्य का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है वह व्यवहार ही है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति और उसके बोलने करने का ढंग ही प्रथम संपर्क में सामने आता है। खान पान की आदतें, रहन सहन, प्रकृति, स्वभाव और आचार विचार तो बाद में मालूम पड़ते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। इसलिए कहा गया है कि व्यवहार मनुष्य की आंतरिक स्थिति का विज्ञापन है। दिखने में कोई बड़े सौम्य दिखाई देते हैं, आकृति बड़ी शांत और सरल होती है, लेकिन जैसे ही कोई उनसे संपर्क करता है तो उनकी वाणी से भी सभी बातें व्यक्त हो जाती हैं। वे सभी बातें व्यक्त हो जाती हैं जो उनके स्वभाव में दुर्गुणों के रूप में शामिल हैं। असंस्कृत मन अशिष्ट, भद्दे और फूहड़ व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। कुसंस्कारी चित्त उसी प्रकार व्यवहार के माध्यम से अपना परिचय दे देता है और पहले संपर्क की प्रतिक्रिया अंत तक अपना प्रभाव कायम रखती है, यहां तक कि वह बाद के सभी अच्छे प्रभावों को भी धूमिल कर देता है। इसलिए लोक सेवी को अपने व्यक्तित्व का गठन करते समय आचरण, रहन सहन और स्वभाव को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ व्यवहार के द्वारा भी अपनी आदर्शवादिता का प्रभाव छोड़ना चाहिए। शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण हैं। व्यवहार में इन गुणों का समावेश होने पर ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना सुसंस्कारी है। प्रायः लोग आत्मीयता जताने या अपने को दूसरों से बड़ा सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों से आदेशात्मक शैली तू तेरे का संबोधन करते देखे जाते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि व्यक्ति में सेवा भावना होते हुए भी अच्छे संस्कारों की कमी है, अथवा वह केवल अपने अहंकार का पोषण करने, अपने आदर्शों पर दृढ़ रहने, पोषण करने के लिए इस क्षेत्र में आया है। हर किसी से आप या तुम संबोधन तथा बातचीत करने में निर्देशात्मक शैली के स्थान पर सुझाव शैली का उपयोग सिद्ध करता है कि लोक सेवी
कोई संदेश लेकर पहुंच रहा है, ना कि अपने बड़प्पन या विद्वता की छाप छोड़ने। शिष्टता का अर्थ है शिष्टता का अर्थ है प्रत्येक के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार और शालीनता, अर्थात प्रत्येक के प्रति स्नेह और आत्मीयता की स्तरीय अभिव्यक्ति। स्नेह और आत्मीयता तो सर्वत्र व्यक्त की जाती है। असंस्कृत वर्ग के दो मित्र मिलते हैं तो वे भी स्नेह प्रदर्शन और प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भाषा में वो जो फूहड़पन होता है वह अभिव्यक्ति के स्तर में गिरावट ला देता है। लोक सेवी को तो अपने आचरण और व्यवहार द्वारा भी लोक शिक्षण करना है, साथ ही अपने व्यक्तित्व का स्तर भी ऊंचा उठाना है। अतः यह आवश्यक है कि व्यवहार में स्नेह, प्रेम, शालीनता भी समाविष्ट की जाए। शिष्टता के साथ शांतिपूर्वक बोलने तथा आवेश न होने की आदत भी लोक सेवी के स्वभाव का अंग होना चाहिए। वैसे बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से ही कठोर और कटुभाषी होते हैं, जोर से बोलने या कटुक्तियां कहना उनके स्वभाव में ही रहता है। लेकिन यह भी संभव है कि वे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की दृष्टि से कठोर व्यवहार कर रहे हों। स्वभावगत कटुता तो लोक सेवी के स्वभाव में होनी ही नहीं चाहिए। सिद्धांतों के प्रश्न पर भी लोक सेवी का व्यवहार कटु कर्कश न हो। दृढ़ता बात अलग है और कटुता बात अलग। दृढ़ता का अर्थ है अपने सिद्धांतों और मर्यादाओं पर अड़ग रहने की निष्ठा। कई अवसर ऐसे आते हैं जब सिद्धांतों से विचलित होने का भय उपस्थित हो जाता है। लोग अपने स्नेह और श्रद्धावश इस तरह का आग्रह भी करते हैं। लोगों की श्रद्धा व्यक्ति के प्रति केंद्रीभूत होकर उसे सम्मानित करने, अभिनंदित करने के लिए उमड़ सकती है और व्यक्ति पूजा का क्रम चल पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने आदर्शों पर दृढ़ रहने, मर्यादाओं का पालन करने के लिए दृढ़ रहना तो आवश्यक है, पर कटु होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। लोक सेवी का उद्देश्य तो स्थायी प्रभाव छोड़ना और व्यक्ति की जीवन क्रिया मोड़ना है, इसलिए उसका व्यवहार आंतरिक भावनाओं से संयुक्त होना चाहिए। सोचा जा सकता है कि हमारे अंतःकरण में जब सद्भावनाएं, विनय भाव, स्नेह और प्रेम सौजन उत्पन्न होगा तब लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे। यह भी एक आत्म प्रवंचना है। लोक सेवी को अपने व्यवहार में आंतरिक गहराई तो लानी ही चाहिए, पर उसके लिए अंतःकरण में सद्भावनाओं के उदय तक अपने व्यवहार का स्तर गिरा ही नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि व्यवहार का उद्देश्य प्रभाव उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षण करना भी तो है। व्यवहार कुशलता प्राप्त करने के साथ साथ आंतरिक निष्ठा के समावेश की साधना भी नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए। ओम शांति। दैवी सभ्यता का विस्तार करें, पढ़कर सुनाया, धीरे धीरे सुनिए। हमने तो बहुत जल्दी सुनाया है। ओम शांति।